Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. There is a great saying of a Greek philosopher that your good luck starts to work when your smart work is supposed to meet with your chances or with your opportunities. क्या खूबसूरत बात कही। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक किस्म उन लोगों की है जो घरों में बैठे वेट करते रहते हैं चांसेस का और अपॉर्चुनिटीज का, कि कब चांसेस और अपॉर्चुनिटीज खुद उनके दरवाजे तक आए, नॉक करें और वो उनको अवेल कर लें। दैट्स नॉट सो कूल। और दूसरी टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो अपने कीमती वक्त को इस बात के लिए स्पेंड नहीं करते कि कब चांसेस और कब अपॉर्चुनिटीज उनके दरवाजे पर आकर नॉक करेंगी और वो उनको अवेल करेंगे, बल्कि वो अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अच्छी आदतों को बढ़ाने में लगे होते हैं और बुरी आदतों को दूर करने में लगे होते हैं। दे आर वर्किंग साइमल्टेनियसली टू इंप्रूव द गुड हैबिट्स एंड टू रिमूव द बैड हैबिट्स। और इसी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने आप को तैयार कर पाते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी को एक्वायर कर लेते हैं जिससे वो ना सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज और चांसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे बल्कि उन अपॉर्चुनिटीज या चांसेस को गोल्डन चांसेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। लिसन, जहां तक ताल्लुक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, तो दिस इज लाइफ लॉन्ग मैकेनिज्म। ये कोई 1 घंटे 2 घंटे 1 हफ्ते 10 दिन 15 20 25 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। और जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं ताकि हम चांसेस को गोल्डन चांसेस में कन्वर्ट कर सके, तो वी नीड टू केयर अबाउट 4 थिंग्स। अगर मैं कहूं कि एक बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए होती है, इस तरीके से एक बड़ा करैक्टर डेवलप करने के लिए, एक बड़ी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हमें चार पिलर्स चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी की बिल्डिंग को, जाइजेंटिक बिल्डिंग को डेवलप करने में आपकी सॉलिड फाउंडेशन के तौर पर प्रूव होंगी। अब आइए उन 4 पिलर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पर्पस। यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से अ क्वालिटी ऑफ अ माइंड। ये किसी भी इंसान की जहन की सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, प्राइम इंपॉर्टेंस में आनी चाहिए ये बात कि आपने अपना गोल डिफाइन करना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके करैक्टर को डेवलप करने में, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जो पहला पिलर आपको चाहिए वो चाहिए आपका पर्पस। ये है सॉलिड फाउंडेशन का पहला पिलर। दूसरी बात पेशेंस। आपको पर्पस डिफाइन करने के बाद पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि पर्पस को हासिल करना इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आपका पर्पस। दूसरे नंबर पे जो पिलर आपको आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद देगा, जिसके ऊपर आप जो कि सॉलिड फाउंडेशन के तौर पर काम करेगा आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में, वो है पेशेंस, सब्र। उसके बाद परसिस्टेंस। आपको अपनी बात पे कायम रहना है। आपको हालात, मुश्किलात आपको आपके मिशन से आपको मिशन को हासिल करने के पाथ से डिट्रैक्ट ना कर दें। आपको परसिस्टेंस इख्तियार करनी पड़ेगी, आपको साबित कदम रहना पड़ेगा। नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 पेशेंस, नंबर 3 परसिस्टेंस, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन तीनों चीजों को हासिल करने के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू अ मैकेनिज्म। आपको एक मैकेनिज्म से गुजरना पड़ेगा, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। 4 पीज हैं। नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 पेशेंस, नंबर 3 परसिस्टेंस, नंबर 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस वही प्रोसेस है जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जिसमें आपने अपने गुड हैबिट्स को मजीद इंप्रूव करना है और जो आपकी पर्सनैलिटी के नेगेटिव पहलू हैं उनको उठा के बाहर फेंक देना है। दैट इज ऑल अबाउट, दैट इज द बॉटम लाइन, दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि आपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है इस अंदाज में कि आप छोटे छोटे चांसेस को भी गोल्डन चांस में कन्वर्ट कर सके। और उसके लिए यू विल हैव टू डिफाइन योर पर्पस। फिर आपको अपने सब्र तहम्मुल यानी पेशेंस से काम लेना है, फिर आपको परसिस्टेंस इख्तियार करनी है, और लास्ट में आपको एक प्रोसेस से गुजरना है। देखिए, ये प्रोसेस जो है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। एक इटालियन आर्टिस्ट है, उसका नाम है माइकल एंगलो, राइट। ये इसको कमीशन किया गया था स्टैचू ऑफ डेविड को जो है वो बनाने के लिए। तो जब इसको दिया गया ना, ग्रेनाइट का एक ब्लॉक दिया गया जो इसने लिया, तो जब इसने देखा ना उस ग्रेनाइट के ब्लॉक को, तो
इसने कहा ओके आई एम गोइंग टू डू दिस। तो 2 साल लग गए इसको वो स्टैचू ऑफ डेविड बनाने के लिए। तो जब इसने स्टैचू ऑफ डेविड बना लिया, अपना मास्टरपीस लेकर आया दुनिया के सामने, तो दुनिया को इसने कहा कि 2 साल मुझे लग गए इस ग्रेनाइट के ब्लॉक में से अपना मास्टरपीस बाहर निकालने में। कहता है मैंने डे 1 ही जान लिया था कि ये जो ग्रेनाइट का बॉक्स है ना, इसमें मेरा मास्टरपीस छुपा हुआ है। मुझे बस करना क्या था, मुझे उसको तराशना था, मुझे एक्स्ट्रा चीजों को दूर करना था और उसमें से अपना मास्टरपीस निकालना था। देखो मास्टरपीस निकालने में 2 साल लग गए। तो डजेंट मैटर कितना टाइम लग रहा है, व्हाट मैटर इज कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। आपको कौन सी रिजल्ट्स पे भी फोकस करना है। आपको अगर नजर आ रहा है, आप में काबिलियत है कि आप देख सकते हो, आपका विजन है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैं इतने टाइम में इससे ये चीज हासिल कर लूंगा, तो गो फॉर इट। हु स्टॉप्ड यू? तो आपको इस बात से नहीं घबराना कि प्रोसेस से गुजरने के लिए कितना टाइम दरकार है, क्योंकि प्रोसेस से गुजर गए तो पर्पस पहले से सेट है। प्रोसेस से गुजर गए तो पेशेंस के साथ काम अगर लिया और परसिस्टेंट रहे तो डेफिनेटली आप अपने उस मकसद को पा लेंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी में इस तरह से, अपने अंदर ही इस तरह से इंप्रूवमेंट ले आएंगे कि आप छोटे छोटे ज़िंदगी की तरफ से मिलने वाले छोटे छोटे चांसेस, बेसिक चांसेस को गोल्डन चांसेस में कन्वर्ट कर सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस तमाम बातों में एक मैं बात करना चाहता हूं जो कि बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन हमारे जहनों में इंड्यूस किया जाता है फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द फ्रेंड्स, फ्रॉम द रिलेटिव्स, फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग, कि जनाब आपने रेस में भागना है, यू नीड टू मूव फास्ट, यू नीड टू रन फास्ट। ओ भाई कोई दौड़ नहीं लगी हुई। लाइफ इज एंट रेस, लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट टू विन समथिंग। आपने किसी चीज को जीतना नहीं है। ओ भाई किस किस्म का कंपटीशन है जो कि चंद अफराद को हराकर जो है वो आप हासिल करेंगे। यानी कंपटीशन, हमारे ज़हन में ये टीके लगाए जाते हैं कि आपने भागना है, आपने फलां 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 को हराना है तब आप जीतेंगे। जीत के लिए किसी को हराना जरूरी नहीं है। यस, दैट इज द ट्रूथ। आपने अगर जीतना है, आपने अपना कोई मकसद हासिल करना है तो गो फॉर इट। हु इज सपोज टू स्टॉप यू? आप दूसरों को हराने में क्यों लग जाते हैं? नेगेटिव इंटेंशन जब आएगी तो पॉजिटिविटी कहां से गेन करोगे? छोटे छोटे चांसेस को गोल्डन चांसेस में कैसे कन्वर्ट करोगे? ओ भाई डोंट बी नेगेटिव। आपने नेगेटिव इंटेंशन के साथ भागना ही नहीं है मकसद की तरफ। आपको पेशेंस, परसिस्टेंस ये बात सिखाती है कि आपने सिर्फ भागना है अपने मकसद को हासिल करने के लिए। आप गिर भी सकते हैं, आप गिर के उठ भी सकते हैं, लेकिन ये कंपल्शन कि हम एक प्रेशर कुकर में जिएं, फुफ्फी का बच्चा आगे ना निकल जाए, खाला की बेटी आगे निकल गई, उसका मेरिट बन गया एमबीबीएस का, तुम्हारा नहीं बन रहा, तुम मेहनत करो, तुम भागो, उसको आगे नहीं निकलने देना। तुम्हारे साथ तुम्हारे 3 कजन्स और पेपर दे रहे हैं, याद रहे वो ना आगे निकलें, ये नेगेटिव इंटेंशन है। गो फॉर द विक्ट्री। आप जीत की तरफ जाओ, जीत की तरफ काम करो, भागो, तेज भागो, गिर जाओ तो नो प्रॉब्लम। यू आर नॉट इन द फेज ऑफ रेस। आप किसी रेस में नहीं है। तो अपनी पर्सनैलिटी में से बाज़ औक़ात अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए या चांसेस को, बेसिक चांसेस को गोल्डन चांसेस में कन्वर्ट करने के लिए बाज़ औक़ात किसी चीज़ को ऐड करने से ज़्यादा किसी चीज़ को सब्सट्रैक्ट करना ज़रूरी होता है। ये जो नेगेटिव इंटेंशन है ना हमारी, क्या कि हम लोग किसी को हरा के जीतेंगे, इससे बाहर आ जाए। तो गोल्डन रूल्स या वो 4 पिलर्स जिससे आपकी मैसिव जाइजेंटिक पर्सनैलिटी डेवलप कर सकती है, उसकी फाउंडेशन में ये 4 पिलर्स आपको पेनिट्रेट करवाने पड़ेंगे। नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 पेशेंस, नंबर 3 परसिस्टेंस, नंबर 4 प्रोसेस। प्रोसेस से गुजरोगे पेशेंस के साथ, पर्पस को डिफाइन करते हुए, परसिस्टेंट रहते हुए, तो इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं कि आप सीख जाओगे, आप काबिल बन जाओगे। यू विल बी एबल टू कन्वर्ट just basic simple chances into golden chance, and that's all.